हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? वॉइस क्लियर आ रही है? फिर स्टार्ट करते हैं आप अपनी क्लास। आज हम बात करने वाले हैं 12th के बाद करियर के बारे में। आपके करियर गाइडेंस देने वाले हैं कि 12th आप पास आउट हो गए हैं तो आगे क्या करें जिससे आपके करियर में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आगे आप अच्छा कर सकते हैं। आगे आपका क्या एम रहेगा, क्या करें जिससे हमें सफलता मिले, सक्सेस मिले। ठीक है, हर कोई भी काम करता है तो सफलता के लिए और पैसे के लिए करता है ना। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। अभी तक यदि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट शेयर करिए। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि यदि आप 12th में हैं या 12th पास आउट हो गए हैं तो क्या करें। कोई गवर्नमेंट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसे डायरेक्ट मिल नहीं सकती। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या फिर प्राइवेट जॉब करें या कोई डिप्लोमा करें या कोई कोर्स करें, क्या करें, यही डाउट रहता है सारे बच्चों का। उन सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम आपके बीच आए हुए हैं। सारे डाउट क्लियर करेंगे, एक स्टूडेंट के डाउट जो भी हैं सारे क्लियर होंगे। यदि आप पीसीएम से हैं तो क्या करें, पीसीबी से हैं तो क्या करें। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या एग्रीकल्चर से हैं तो क्या करें, कॉमर्स से हैं तो क्या करें, गवर्नमेंट जॉब करें की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब करें, या कोई कोर्स करें या कोई डिप्लोमा करें जिससे हमें आगे स्कोप अच्छा हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ हम। चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि यदि आप 12th के बाद क्या करें, कि 12th में हैं, यदि 12th पास हो गए हैं तो 12th के बाद क्या करें। बहुत से बच्चे 12th पास हो गए हैं, अब उनके मन में यही डाउट है कि हम करें तो करें क्या। तो घबराइए मत, अब इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस ये वीडियो 10 से 15 मिनट आपको बिना स्किप किए हुए देखना है, लगातार देखते रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ें छूट सकती हैं। यदि वीडियो आप स्किप करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो छूट सकता है, इसीलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरी लगातार एंड तक देखें। इस वीडियो में हम छोटी लेके चीज़ बताने वाले हैं, कैसे आपको आगे लाइफ में फ्यूचर में आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्या कोर्स करें, कैसे करें। ठीक है, करियर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट मतलब जो फ्यूचर है गाइडेंस देने वाले हैं स्टूडेंट के लिए, मतलब बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास आउट हुए हैं। ठीक है, वॉइस आ रही ना? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 12th में जिनके पास मैथ सब्जेक्ट क्या मैथ था, मैथ जिनके पास था तो वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनके फ्यूचर में या भविष्य में, जिसको बोलते हैं हिंदी में, आगे स्कोप अच्छा रहेगा, जिससे उनको सक्सेस मिल सकती है। तो वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में क्या आता है, बीटेक आता है। क्या आता है, बीटेक आता है। ठीक है, क्या आता है, बीटेक। ठीक है, बीटेक में भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, अलग अलग ट्रेड से लोग बीटेक करते हैं। जैसे AIML होता है एक, ठीक है, सिविल होता है, सिविल इंजीनियर करके कुछ होता है। ऐसे बहुत सारी ट्रेड हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो पीसीएम से छात्र हैं वो करते हैं, जो बीटेक करते हैं। उसके बाद आता है, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो एक डिप्लोमा हो गया। यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, बीएससी या
बीएससी कर सकते हैं मैथ से या फिजिक्स से, दो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यदि आप 12th में मैथ है आपके अंदर तो दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बीएससी मैथ से करें या फिर फिजिक्स के से करें। ठीक है, यहाँ तक डाउट। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम ये 12th पास किए हैं तो सबसे पहले तुरंत गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, जिससे हमें 1 से 2 सालों के अंदर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये होता है ना, हमें ये डिप्लोमा होता है 3 से 4 साल का, 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर का होता है। ठीक है, बीएससी मैथ से करेंगे या फिजिक्स से करेंगे, 3 ईयर का भी होता है यदि ऑनर्स डिग्री लेते हैं। क्या ऑनर्स लेते हैं तो ये 4 साल का होता है, 4 ईयर का हो जाता है। ठीक है, अब हाँ मन में होगा कि हमें 4 साल इन वेस्ट नहीं करना है, खराब नहीं करना है। खराब नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। हमें 2 साल बाद 1 साल बाद हमको तुरंत गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो क्या कर सकते हैं, तो बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं जो कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम कौन सा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफेंस या एनडीए, क्या डिफेंस या एनडीए, सीडीएस और एसएससी में कई एग्जाम होते हैं जो हम 12th के बाद दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, एमटीएस होता है, ये जो मैट्रिक होता है मतलब 10th के बाद भी दे सकते हैं। सीएचएसएल होता है, सीएचएसएल, और इसी तरीके से बहुत से कोर्स होते हैं। सीडीएस में क्या, सीडीएस एनडीए ये होता है, नेवी का भी होता है, एयरफोर्स के भी होते हैं जो हम 12th के बाद दे सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन करेंगे। गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकालती हैं, हर वर्ष बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपकी तैयारी पहले से अच्छी है और एक 6 से 7 महीने या 1 से 2 वर्षों में तैयारी अच्छे से करके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप इन एग्ज़ामों की तैयारी करके आप गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या आर्किटेक्चर, एक ये भी कोर्स होते हैं, अलग से कर सकते हैं। कोडिंग एंड एआई का कोर्स होते हैं, ये कर सकते हैं पीसीएम वाले। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। ये हो गया पीसीएम वालों के लिए, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। मैथ वाले स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, हम आगे बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। आगे अब क्या आया, पीसीबी। बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यदि हम बायो लिए हैं तो बायो हमारे पास था, बायो से हम पास हो गए हैं, अच्छे परसेंटेज था हमारा, 80+ % बनना है। क्या 80%? क्या 80+ % बनना है तो हम क्या करें? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे यूपी सीनेट होता है, यूपी गेट होता है, नीट होता है, CUET होता है। ठीक है, और अदर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, अदर कॉलेज के होते हैं जो बायो वाले बच्चे देते हैं। इन एग्ज़ामों से क्या होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। क्या गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती,
मिलती है, बट होता क्या है, हमें कोई एक अच्छा कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, उससे हम वहाँ पे हम कम पैसों में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कम पैसों में अच्छी गाइडेंस, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हम इन एग्ज़ामों को देते हैं। जैसे कि नीट एग्ज़ाम के लिए, नीट लिखा हुआ है ना, नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए जैसे ये होता है MBBS, BDS, और फार्मेसी एंड नर्सिंग के लिए UP सीनेट, UP गेट, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम हमारे गवर्नमेंट कराती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का भी हम एक कोर्स कर सकते हैं, जो बायो वाले करते हैं। और एग्रीकल्चर, यदि आप PCBS से हैं तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर 12th में हैं, यदि आपका 12th में एग्रीकल्चर था, तब भी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या BTech कर सकते हैं, BTech AG से होता है, या फिर कोई एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर सकते हैं। क्या एग्रीकल्चर बहुत से डिप्लोमा होते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, या फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो कर सकते हैं। BPT हो गया, ये हमारे फिजियोथेरेपी के कोर्स होते हैं, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ये फार्मेसी मतलब D फार्मा, B फार्मा, ये हम कोर्स PCB से हैं तो कर सकते हैं। नर्सिंग में कौन कौन से आते हैं, नर्सिंग में एग्ज़ाम होते हैं, ये लिखते हैं हम सबसे पहले। नर्सिंग में कौन कौन से होते हैं, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, ये सारे एग्ज़ाम हम सारे कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अब आगे हम बात करेंगे जो आता है हमारा कि कॉमर्स ऑप्शन। यदि आपके पास 12th में कॉमर्स था तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन आते हैं, आगे हम आगे फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, भविष्य अपना कैसे बना सकते हैं, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या करें, तो बात करते हैं। यदि आपके पास कॉमर्स है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, BCom, ये ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है। आप उसके बाद आप कॉमर्स से BCom किए हैं, फिर MCom करेंगे, अलग अलग होते हैं, आप मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब CA CS की तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं। CA क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, CA क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, दूसरा CS क्या होता है, चार्टर्ड सेक्रेटरी, चार्टर्ड सेक्रेटरी। ठीक है, ये इसकी तैयारी कर सकता है। इसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, दो तीन होता है, प्रीलिमिनरी होता है, अलग अलग हाई स्कूल बेसिस पे होता है, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं। फिर इसके बाद हम कोई भी अलग भी कोर्स कर सकते हैं। एक होता है BBA होता है, MBA होता है, BBA होता है, ये सारे बिजनेस के लिए होते हैं। MBA मतलब मास्टर बिजनेस ऑफ आर्ट्स होते हैं, ये हम कोर्स कर सकते हैं। और बैंकिंग और फाइनेंस, 12th के बाद हम बहुत से बैंकिंग एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं, या फाइनेंस की तैयारी कर सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, वित्तीय रिलेटेड, उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आजकल सबसे ज़्यादा अहम रोल इस चीज़ों का हो गया है कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल चीज़ों में बढ़ावा देना, डिजिटल चीज़ों के लाना। कि हम क्या करते हैं, जैसा कि कोई भी हम तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार करना हुआ किसी कंपनी का कुछ भी तैयार करना होता, बायोडाटा, तो हम डिजिटल मार्केटिंग में भाग ले सकते हैं। ये कॉमर्स वालों के लिए हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ देर आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या रहता है, सभी लोग कोई भी कोर्स करिए समझ कर करिए, हमें आगे करना क्या है, आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जिन चीज़ों में, वही कोर्स करें। किसी को देखकर कि हमारा दोस्त ये कोर्स कर रहा है, अनजान में कभी भी गलती ना करें। किसी के देख कर कोर्स कोई भी कुछ भी काम ना करें। जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, उन चीज़ों में, जिन चीज़ों में आपकी पकड़ हो, वो काम सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ऑप्शन। जो बच्चे आर्ट्स हैं, सोच रहे होंगे बहुत बच्चे कि हमारे पास 12th में आर्ट हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अब हम क्या करें, क्या हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में? ऐसा नहीं है, उनके बीच भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत से आर्ट के स्टूडेंट होते हैं, आर्ट साइड मतलब जो होते हैं, वो भी बहुत आगे अच्छा करते हैं जीवन में, जो बायो और मैथ वाले भी नहीं कर सकते, ऐसा भी होते हैं। बट आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले आर्ट वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। बीए के बाद एमए करेंगे, वो मास्टर हो सकते हैं, मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। बीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, अलग अलग होता है। जर्नलिज्म कर सकते हैं, ये कोर्स होते हैं अलग अलग। सबसे पहले मेन बात आती है हमारा लॉ या एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है, वकील बन सकते हैं। ये क्या कोई कोर्स सस्ते हैं, कोई हल्के हैं? इन्हीं से तो आजकल हम लोग काम करते हैं ना। बीए करके ये क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट। एमए का होता है मास्टर ऑफ आर्ट। उसके बाद पीएचडी करते हैं, बीएलएड करते हैं, आगे अच्छे से आप काम कर सकते हैं। जर्नलिज्म करते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, एलएलबी करते हैं, वकील बनते हैं, इन सारे काम करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। आप बीए ग्रेजुएशन ही पास करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप। बहुत से बच्चे हैं जो बीए आर्ट से किए हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन किए, आज आईएएस हैं, आईएएस बने हैं, क्या आईएएस आईपीएस बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीए कर रहे हैं आर्ट साइड से तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले आपको देखा जाता है किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कहाँ पे आप जाना चाहेंगे, और हमेशा इंटरेस्ट उन चीज़ों में रहना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है जिसका स्कोप अच्छा हो, या जिन चीज़ों में आपकी पकड़ अच्छी हो, जिन चीज़ों को आप करना चाहें और आपके फ्यूचर में वो अच्छा बने, आपकी उन चीज़ों को करना चाहिए। और ये होता है साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं आप। लोगों के बारे में भी ऐसा कोर्स होते हैं कि लोगों के बारे में जानकारी रखना, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, आपको क्या कहना चाहता है, उसको देखने में क्या है, आगे कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन सारी चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ वाले कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा सबसे पहले आता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस क्या है और प्राइवेट जॉब में अंतर क्या है। गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, प्राइवेट जॉब की करेंगे तो क्या होगा। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी क्या होती है, यदि आप कभी भी, भगवान चाहे ऐसा ना हो, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, मान के चलिए आप कोई ऑफिस में, विकास भवन में आप कर रहे हैं, क्या विकास में भवन में हैं, गवर्नमेंट हैं। यदि उसी संस्थान में यदि प्राइवेट है तो उसमें सिक्योरिटी क्या है, डिफरेंट। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट, आप छुट्टी लीव लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको पूरा पैसा देगी। प्राइवेट में क्या रहता है, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर मजबूत है, तब तक आपकी कंपनी पैसा देती है। उसके कुछ समय बाद आपको पैसा स्पेंड नहीं करती है, ये चीज़ें रहती हैं। जॉब सिक्योरिटी मतलब स्टेबल एंड सिक्योर होती है। गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, स्टेबल एंड सिक्योर होती है।
और प्राइवेट जॉब में क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब जितना आप काम करेंगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी, परफॉर्मेंस बेस पे होती है। दूसरा क्या है, सैलरी ग्रोथ। इसमें गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है, सैलरी हमारी फिक्स रहती है कि इतने टाइम में इतनी बढ़ेगी, लेकिन प्राइवेट जॉब में इतना नहीं रहती, ये पॉसिबल नहीं रहता है कि इस महीने में इतनी सैलरी रहेगी। आपके स्किल एंड डेवलपमेंट पे काम करता है, आपका स्किल कितना है तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। वर्क प्रेशर हमारा गवर्नमेंट जॉब में मीडियम रहता है, किसमें मीडियम रहता है, या बोल सकते हैं लो रहता है, क्या लो भी रहता है, नहीं ना के बराबर होता है। कैन बी हाई, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें मालिक का हमेशा आपके अंदर प्रेशर रहेगा, ये काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो। ये प्राइवेट में सारी समस्याएं आते नहीं। यदि ज़्यादा लीव भी रहते तब भी आपको प्राइवेट में छुट्टियों के पैसा कट जाते हैं, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। फैसिलिटीज़ क्या रहता है, पेशेंस एंड हॉलीडेज। अभी बात की छुट्टियों की, इसमें गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा पेशेंस रखता है, हॉलीडेज अच्छी मिलती हैं, छुट्टियां मिलती, जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो मिलती। इसमें क्या होती है, कंपनी बेनिफिट देती है, जो भी हॉलीडेज होते हैं उसमें बेनिफिट मिलती है कि यदि आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। प्रमोशन, इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट जॉब में यदि आपका जितना एक्सपीरियंस रहेगा तभी आपका एक्सपीरियंस बेस पे प्रमोशन होता है। क्या होता है, प्रमोशन होता है। इसमें क्या होता है, स्किल आपके अंदर कितना है, विकास जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट। आप काम करने में कितने रुचि रखते हैं, आपके अंदर कितनी स्किल है, उसके बिहेव पे काम करता है, ठीक है, तभी आपका प्रमोशन अच्छे से होगा। अब आगे हम बात करेंगे कि करियर रोड मैप। सबसे पहले हमें हर चीज़ का एक रोड मैप बनाना चाहिए। कोई भी काम को लेकर चलते हैं, मान के चलिए हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्या आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या रोड मैप होना ज़रूरी है। रोड मैप, जैसा कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हम रास्ता देखते हैं कि ना, मैप देखते हैं कि नहीं, उसी तरीके से पढ़ाई के पहले आगे जाना है, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले रोड मैप होना चाहिए हमारे अंदर। आगे हमें क्या करना है, मैप देखना है, किस रास्ते से जाएंगे कि हम आगे गड्ढे में ना गिरें, आगे हमें सफलता मिले, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है चूज स्ट्रीम, ऐसी स्ट्रीम चूज करें जिससे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा हम कोई स्ट्रीम ना चूज करें जिससे हमें गलत इफेक्ट पड़े। हम पीसीएम से थे, पीसीबी से थे, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर थे, हम कोई भी जाने अनजाने में ऐसी गलती ना करें कि हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए। ऐसी स्ट्रीम चूज करें, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऐसा तभी करें जब आपकी स्ट्रीम आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ें स्ट्रीम करें। कोर्स, वही कोर्स की बात की है। डेवलपमेंट, स्किल, आपके अंदर स्किल कितनी है, स्किल की बात करें। इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और जॉब, बिजनेस, आपको आगे क्या करना है, जॉब करनी है या बिजनेस करना है, इन चीज़ों को ध्यान देते हुए हम सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे है सक्सेस टिप्स ऑफ स्टूडेंट। जब स्टूडेंट को सफलता मिलती है तो उनके अंदर कौन कौन सी टिप्स होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट को सफलता मिलती है। सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब, क्या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब, सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी, स्किल और हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, हमें क्या करना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आपके गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी के साथ जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपके अंदर स्किल कितनी है, प्राइवेट जॉब में ये देखा जाता है आपके अंदर स्किल कितनी है। आप जितने भी स्किल होंगे उतना ही आप कंपनी में अच्छा काम कर पाएंगे। स्किल के बिहेव पे सैलरी जो हमारी रहती है प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट में
स्किल बिहेव पे काम करती है। जितनी भी जैसे स्किल रहेगी उतना ही आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और क्या काम करता है? हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क सक्सेस आपकी मेहनत ही एक सफलता की कुंजी है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। क्या? सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। मान के चलिए जिस दिन आपको नींद आना बंद हो जाए, सपने में पढ़ाई के रिलेटेड आपके फ्यूचर की टेंशन होने लगे, तो समझ सकिए कि हमें सफलता जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। ठीक है? यदि आज आप गरीब हैं तो सह लेना, यदि आपका जीवन गरीबी में गुजरा है तो सह लेना, लेकिन आपके आगे आने वाला जीवन गरीबी में गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती अवश्य रही होगी। इसीलिए अपने आने वाले समय के लिए इतनी मेहनत करना है, हमें उस परिस्थिति में नहीं गुजरना है कि हमें सफलता ना मिले। अब आगे यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये करियर गाइडेंस जो हमने दिया है, बताया है, आपको समझ आया होगा। यदि कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो आप हमें छोटा सा भाई समझकर या अपना बड़ा भाई समझकर, अभी हमारी छोटी शुरुआत है, हम सोच रहे हैं आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा क्वालिटीदार कंटेंट आपको तक प्रोवाइड कर सकें। हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को एक अच्छा रोड मैप के साथ अच्छा क्वालिटीदार कंटेंट दे पाएँ। और अब हम शिक्षा में क्रांति लाने का प्लान कर रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति कैसी लाया जाए। क्रांति मतलब शिक्षा में एक ऐसा कंटेंट, ऐसी पढ़ाई जो कहीं पे भी नहीं मिल रही हो, केवल उस ज्ञान पथ एजुकेशन वेलफेयर प्लेटफॉर्म में मिले। हम ऐसा प्लान करेंगे। प्यारे बच्चों, बस लास्ट में इतना ही बोलेंगे। हम इतनी वीडियो में समझाए 10 से 15 मिनट में आपके बीच रहे, मेहनत किए, अपनी एनर्जी दिए, समझाने का प्रयास किए, अपने शब्दों को बयां किए आपके सामने। यदि यहाँ कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और ये अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक लाइक के ही और एक शेयर के साथ ही हमारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे वीडियो आपके तक ला पाते हैं और लाने का प्रयास करते हैं। आपका एक लाइक हमारी ज़िंदगी को बदल तो नहीं सकता है, बट मोटिवेशन दे सकता है। मोटिवेशन जिन चीज़ों से मिलता है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।